नमस्कार दोस्तों। एंड द रियल एस्टेट इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस टॉपिक पे इस वीडियो पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या तो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस पे कैसे आपको प्रोसीड करना है उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ये 10 पॉइंट्स हैं, जिनको ये 10 स्टेप्स हैं जिनको हमको फॉलो करना है ताकि हम एक अच्छे डिसीजन की तो एक अच्छा डिसीजन ले सकें। जो सबसे पहला स्टेप है स्टेप वन, तो वो है कि सबसे पहले हमें अपना जो गोल है वो डिफाइन करना है कि हम वो प्रॉपर्टी वो मतलब एसेट वो जगह वो होम वो मकान क्यों खरीद रहे हैं। क्या वो हम उसमें रहने के लिए खरीद रहे हैं या किसी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं या वैकेशन वगैरह या कोई और रीज़न है। तो जैसे हम अपना गोल डिसाइड कर लेंगे कि भैया हम उस प्रॉपर्टी को किस लिए खरीद रहे हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो ईजी हो जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये 100 प्रॉपर्टीज़ हैं तो इनमें ये काम के आती हैं और ये सिर्फ बची रह गई। तो वो इससे हम अपने जो नैरो डाउन कर सकते हैं प्रॉपर्टी सिलेक्शन को। प्रॉपर्टी के जो ऑप्शन है वो बहुत कम हो जाते हैं। अब स्टेप वन में हम लोग ये डिफाइन तो कर दिया, हमारा गोल तो पता हो गया। स्टेप टू होता है कि भैया हमारा बजट क्या है। देखिए, आप एक घड़ी खरीदने जाते हैं या तो एक अ, 200-500 रुपए की चीज़ खरीदने जाते हैं, तो भी आप कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसमें आपका एक बजट फिक्स होता है। भैया इस बजट से तो ऊपर नहीं लूँगा। ये जो रियल एस्टेट होता है ये बहुत बड़ा परचेज डिसीजन होता है, तो इसमें भी आपको अपना बजट डिसाइड करना है। कई बार क्या होता है कि बजट लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता है, तो उसमें आपकी लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद आपके कौन से एक्सपेंसेस चल रहे हैं और क्या-क्या आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं घर खरीदने वक़्त, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखना है। क्योंकि जो अर्निंग का एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है वो रियल एस्टेट की ईएमआई देने में जाता है। अब हम लोग ने अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो अपने ईएमआई वगैरह हैं वो भी प्लान कर लिए स्टेप 2 में। अब स्टेप 3 में आते हैं कि रिसर्च और लोकेशन। सबसे पहले हमें जिस हम सिटी में रहते हैं उस सिटी में कौन सी बेस्ट चीज़ है हमारे लिए, जो भी हमारा गोल है उसके हिसाब से, और उसका लोकेशन कैसा है, उस प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करना है, उसके आस-पास हॉस्पिटल्स, स्कूल की फैसिलिटीज़ क्या-क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या-क्या है, बाकी सब चीज़ें, उसका लोकेशन कैसा है, ये सब कंसीडर करना है। तो ये स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 पे आते हैं कि हमें राइट प्रॉपर्टी चूज़ करनी है। देखिए, राइट प्रॉपर्टी चूज़ करने का है कि भैया ऐसा है कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट को उनको बता सकते हैं, भैया मेरे को ये टाइप की प्रॉपर्टी इतने बजट की चाहिए, तो अगर वो ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा तो वो आपकी वो प्रोफेशनल्स हेल्प कर सकते हैं। जो स्टेप 5 है वो लीगल ड्यू डिलिजेंस है, तो उसमें आपके जो भी प्रॉपर्टी के टाइटल्स होते हैं वो क्लियर हैं कि नहीं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, उसके जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसके जो भी प्रोसेस होते हैं सब लीगल, उसको आपको कंप्लीट कराना है। जो स्टेप 6 होता है वो जो आपके पास अलग-अलग फाइनेंशियल ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करना रहता है। आप बैंक या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके बात कर सकते हैं कि भैया हम आपकी लोन की जो एलिजिबिलिटी है, आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं, और आप पहले से ही अपना एक प्री अप्रूव्ड लोन करवा के रखिए ताकि जैसे ही आपकी डील डन हो आप तुरंत बार्गेनिंग करके आप उस प्रॉपर्टी को ले सकें। अब स्टेप 7वें पे आते हैं नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट। देखिए, आपने कोई प्रॉपर्टी चूज़ की तो आप उस प्रॉपर्टी को एक ऑप्टिमम प्राइस में खरीदना चाहेंगे, जिसकी वजह से जो उधर का डेवलपर होता है आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। जो भी आपका एग्रीमेंट होता है आप उसको साइन करवा सकते हैं। अब जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी का नेगोशिएशन कर लिया है, 2-4 लाख रुपए बचा लिए हैं, तब आते हैं स्टेप 8 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन की। जो हमारा सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उसमें प्रॉपर्टी की जहाँ रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ जाके नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी होती है, वो पे करके हम अपना प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्टेप 9 में आते हैं बोन इंस्पेक्शन। एक बार हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम एक क्वालिफाइड पर्सन को उस प्रॉपर्टी में भेजेंगे, उस घर में भेजेंगे, वो जहाँ से उसकी स्ट्रक्चर, उसके लेआउट, बाकी सब चीज़ों को देख के हमें प्रॉपर गाइड कर सकता है कि वो स्पेस कैसा है, वो स्ट्रक्चर कितना पुराना है, क्या है। तो उससे हम एक इंजीनियर हायर कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि
मेंटेनेंस के क्या इशू है, उसकी जो सीमेंट सरिया के उसकी बनावट की क्या हाल है। अब स्टेप 10 की बात करते हैं पोजीशन की। फाइनली जो 10th स्टेप है उसमें हमें अपनी प्रॉपर्टी मिलती है, तो हमें अपने जितने भी पेंडिंग पेमेंट्स है उसको क्लियर करना है ताकि हम अपने पोजीशन ले सकें। तो ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल 10 स्टेप का गाइड जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और आपको जब भी ज़रूरत पड़े, ये जो रियल एस्टेट होता है ये बहुत बड़ा ही परचेज प्राइस होता है, तो इसमें जब भी आपको महसूस हो आपको एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल की कंसल्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों का मामला होता है। अगर इसमें आपने कोई भी एक गलत डिसीजन ले लिया तो आपको बहुत पछताना भी पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा रियल एस्टेट के ऊपर, और ऐसे ही रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए एंड वी रियल एस्टेट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रियल एस्टेट के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।